नमस्कार साथियों आपका अवधेश एकेडमी में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के जो भी छात्र डीएलएड के छात्र हैं उनका जो है फाइनली परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और इस टाइम टेबल में मेरे भाई द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में जो है कब और किस टाइम पे आपकी परीक्षा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि क्या सर परीक्षा जो है ये टल सकता है, उसके भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो साथियों हम लोग टाइम टेबल के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज है ना, डीएलएड परीक्षा मई 2026 का कार्यक्रम। कहने का मतलब आपकी परीक्षा मई में जो है ये टाइम टेबल दिया गया। अगर हम द्वितीय सेमेस्टर की बात करते हैं साथियों तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रथम प्रश्न पत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 11 मई के डेट में होगा और 10 बजे से 12 बजे के बीच में। द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी आपका जो है 11 मई के डेट में 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के टाइम पे जो है आपकी परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी। अगर हम तृतीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं विज्ञान की, ये जो है आपका 12 मई के डेट में 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे का पेपर आपका विज्ञान का होगा। बाकी अगर हम चतुर्थ प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो ये आपका गणित का पेपर है, ये जो है आपका 12 मई के ही डेट में होगा। ये करीब आप देख सकते हैं 11:30 बजे से लेकर जो है 12:30 बजे के करीब पे जो है ये पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। कहने का मतलब सीधे तौर पे अगर हम विज्ञान और गणित की बात करते हैं तो 1-1 घंटे का पेपर है। अगर हम पंचम प्रश्न पत्र की बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन की बात करें तो ये जो है आपका 12 मई के ही डेट में 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में परीक्षा आपकी कंप्लीट करा ली जाएगी। अब यहां पर देखिएगा अगला आपका आ जाता है षष्ठम प्रश्न पत्र। तो ये जो है आपका हिंदी होगा, ये जो है 13 मई के डेट में और ये जो परीक्षा होगी आपकी 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कंप्लीट करा ली जाएगी। अगर हम सप्तम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो ये जो है आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट है और ये भी जो है आपका 13 मई के डेट में जो है आपका 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी। अगर हम बात करते हैं ये तो आपके द्वितीय सेमेस्टर के जो छात्र हैं, जैसे आपका मान के चलिए आपका द्वितीय सेमेस्टर में जो है बैक लग गया था और आप चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है आप चतुर्थ सेमेस्टर के साथ जो है द्वितीय सेमेस्टर का भी पेपर देना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल आपको चतुर्थ सेमेस्टर का, अभी उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चतुर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। जो भाई बंधु ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में हैं, अगर उनका हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, ये जो है आपका आप देखेंगे तो 14 मई के डेट में और ये जो है 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो है आपकी परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी। अगर हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की बात की गई है, ये भी आपका जो है 14 मई के डेट में परीक्षा होगा 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में। आगे अगर हम बात करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र की बात करें तो ये जो है आपका विज्ञान है और विज्ञान जो है आपका 15 मई के डेट में 10 बजे से 11 बजे के टाइम पे होगा। चतुर्थ प्रश्न पत्र की अगर हम गणित की बात करते हैं तो ये भी आपका 15 मई के ही डेट में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो है परीक्षा कंप्लीट होगी। अगर हम पंचम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन है और ये भी जो है आपका 15 मई के डेट में 2 बजे से 4 बजे के बीच में परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी। अगर हम यहाँ पर षष्ठम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट है, ये जो है आपका 16 मई के डेट में 10 बजे से 11 बजे के बीच में। अगर हम सप्तम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो ये जो है आपका 16 मई के ही डेट में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी। अगर हम अष्टम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो शांति शिक्षा एवं सतत विकास है, ये जो है आपका 16 मई के ही डेट में अगर हम देखें तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में। अगर देखा जाए साथियों तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर चतुर्थ सेमेस्टर का भी 3 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पर डीएलएड का जो है पूरा परीक्षा समाप्त हो जाती है और टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट जो है 8 होते हैं आपके चतुर्थ सेमेस्टर में। अगर हम यहाँ पर
द्वितीय सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो है आपके 7 सब्जेक्ट है, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता है सिलेबस के बारे में, है ना। तो ऐसे में देखिए बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो बोलेंगे कि यहाँ पर दोनों एक साथ क्यों नहीं करा जा रहा है। आपको मैं बता दूं, जैसे जो चतुर्थ सेमेस्टर में है, बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनका किसी न किसी सब्जेक्ट में द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा है, इसीलिए अलग अलग डेट पे जो है प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का जो है परीक्षा कंप्लीट कराई जाती है, ताकि जो स्टूडेंट चतुर्थ सेमेस्टर के हैं अगर उनका द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा हो तो उसमें जाकर जो है अपना परीक्षा दे लेंगे। और इन्हीं के साथ होगा, ऐसा नहीं कि बैक पेपर जो है आपको अलग से बैठा कर लिया जाएगा, है ना। जो द्वितीय सेमेस्टर के छात्र होंगे उन्हीं के साथ आपको बैठ के पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा साथियों टाइम टेबल। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए आपके बहुत भाई बंधु ऐसे होंगे जो यहाँ पर डीएलएड कर रहे होंगे, तो उनके पास वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको जो है टाइम टेबल मिल सके और सारी जानकारी उनको मिल सके। बाकी साथियों अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। बाकी साथियों आप लोगों का काफी प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।